जल्दी करो। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई टाइम तकरीबन 6 बजने वाले हैं। मार्केट की दुकानों को 3 बजे तक खुले रहकर सामान बेचने की परमिशन है, मगर रिलायंस फ्रेश अभी तक खुला हुआ है। आधा शटर जो है मीडिया आने के बाद डाउन हुआ है। जब तक लाइव शुरू हुआ इतनी देर में जो है आधा शटर यहाँ पर डाउन कर दिया गया है। और आरोप ये नहीं है कि ये खुला क्यों है। चलिए ग्रोसरी बेच रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आरोप ये भी है कि ग्रोसरी के साथ साथ जो दूसरे आइटम्स हैं जो मार्केट में सिर्फ 3 बजे तक बेचने की इजाजत है, वो भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। थोड़ा सा इधर आकर के हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर जो है रिलायंस फ्रेश है और इसके अंदर आप देखेंगे कि अभी भी कस्टमर्स जो है आधे शटर के नीचे से निकल करके बाहर आ रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज ये रिलायंस फ्रेश खुला है, आज क्या बड़ा मामला हुआ एक बार बताइए तो जरा। ऐसे जी देखो, मामला बड़ा नहीं होया। हाँ। आज हम हिसार में राजगुरु मार्केट में आए। हाँ। जैसे ही 3 बजे ना 3 बजते ही एकदम दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी जी। एक दुकान के बाहर एक जूते लेने वाला खड़ा था, वो दुकान बंद कर दी। बोला जी 3 बज गए, मैं कौन दूंगा अभी। हाँ। बोला जी 5 मिनट लगेंगे, दे दे। बोला ना जी पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। हाँ। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्या मामला है। बोला जी परसों यहाँ 3 दुकानदारों को पुलिस पकड़ लेगी। माँ क्यों भाई। बोला इसलिए कि वो है ना 3 बजे के बाद खोल रहे थे, ठीक है, इसलिए बोला पुलिस उनको पकड़ के लेगी। ठीक है। एक बात बताओ जी, अब यो इन खोल रखा रिलायंस ने, बिल्कुल। यो बाबा रामदेव बैठा। हाँ। लाला रामदेव जो सारी दुनिया का लाला हो गया कुछ दिनों में, पता ही नहीं इतना अरबों खरबों रुपए का पैसा इसके पास कहाँ से आ गया। बीजेपी आने से पहले सलवार पैर की बाजा था यो बाबा, कोई जुगाड़ नहीं था। और जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई, आज इसके पास गिनती नहीं रुपया की, ये थोड़े दिन में रिलायंस को क्रॉस कर जाएगा, इतना पैसा इसके पास आ गया। आज उसकी दुकान खुली है, आज रिलायंस वाले की दुकान खुली है, परंतु एक आम आदमी की दुकान, जो एक गरीब आदमी की दुकान, जो 5,000 10,000 किराया पे लेके बैठे है, वो दुकानदार जो 10 से 20,000 रुपए कमाकर अपने बच्चों का पेट भरने वाला दुकानदार की दुकानें बंद कर रखी हैं। आज उनकी आत्मा दुखने लग रही है, उनकी आत्मा परेशान जाएगी बहन जी, उनकी आत्मा इन विधायकों को लगेगी, इन मंत्रियों को लगेगी। और मैं किसी नेता की टांग कौन खींचूं, ये नेता उल्टे काम कर रहे हैं, मजबूरी में मना उनके खिलाफ बोलना पड़े। हमने शौक नहीं है किसी के बारे में बोलने का, लेकिन वे लोग गलत काम करते हैं, इसलिए मजबूरी में हमने उनकी पोल खोलने का काम करने लग रहे। आज ये क्यों खुली है, क्या कारण इनके पीछे, क्या कारण है, कोई मन बतावे। मैं जनता से पूछना चाहूँ, मैं मंत्रियों से पूछना चाहूँ, मैं विधायक से पूछना चाहूँ, क्या कारण है। जनता मुझे बता देगी तुरंत भाई ये कारण है, परंतु ये विधायक और ये मंत्री तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनका मुंह पहले से भर दिया है। सभी के पास कमीशन समय पर पहुंच जाता है, इसलिए ये लोग खोल के धंधा करने लग रहे हैं। ये रिलायंस का है, मुकेश अंबानी का, मोदी जी का चेला है, इसलिए उसकी दुकान खोल ली है। ये रामदेव का है, जो सलवार पैर के दिल्ली से भागने का काम किया था, उसकी दुकान इसलिए खुली है कि बीजेपी को सपोर्ट करता है, बीजेपी को चंदा देता है और बीजेपी को वोट डलवाने का काम करता है। जी। अभी आप आए जब यहाँ पर शटर खुला था, 1.5 मिनट पहले ही कुछ फटाफट से शटर आधा बंद कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे। ऐसे है जी 60-70 आदमी अंदर बांट रखे थे। देखो कमाल की बात है, शहर के बीचों बीच हमारी पुलिस की आंखों के सामने, हमारी डीआईजी की आंखों के सामने, डीसी मैडम की आंखों के सामने, विधायक जी के सामने एक दुकान अपना धंधा करने लग रही है, एक उद्योगपति अपना धंधा करने लग रहा है। 50 से 60 लोगों को दुकान के अंदर घुसा रखा है, लेकिन पुलिस वाले आते हैं सलूट करने के लिए, पुलिस वाले आते हैं नमस्ते करने के लिए, चालान काटने के लिए नहीं, इनको जेल में डालने के लिए नहीं, लेकिन आम आदमी को, दुकानदार को जेल में भी डालते हैं। और यहाँ तक मैंने सुना है कि दुकानदारों को चोर कहते हैं, भाई तुम लोग खोलोगे तो ऐसे कर देंगे, उनको धमकाने का काम करते हैं ये लोग। वैसे राजगुरु मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, वो 3 बजे तो खुले, जहाँ अलग अलग जो है कस्टमर्स डिवाइड हो जाते हैं। शॉपिंग मॉल जहाँ एक ही छत के नीचे हजारों लोग आ जाते हैं, वो 6 बजे तक खोल रखे हैं इन्होंने। शॉप बेबे क्यों साची पूछा है, शॉपिंग मॉल बड़ा बड़ा आदमिया का है, और ये बड़े आदमी मेरा कौन है, सारे मोदी और के खट्टर और के गुरु हैं। इसलिए तो बार बार कहूँ बेबे, घर की बई काका लिखनिया, ये बई ले रहे हैं मनमा, वो अपना टेम लिख ले हैं, इनको रोकने की इनकी हिम्मत नहीं है। मोटी फंडिंग इस सरकार को देने लग रही है। मैं तो आपने एक बात बताऊंगा कम शब्दों में,
ये जो सरकार है या लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये कंपनी की सरकार है। कंपनी इन लोगों को चलाने लग रही है। अगर इस प्रदेश और देश में कोई सरकार चलाने लग रहा है तो ये अडानी, अंबानी, ये रामदेव जैसे लाला चलाने लग रहे हैं। इनकी मर्जी से सरकार चलाने लग रही है। और रामदेव ने तो कितना बड़ा बाउंडर खड़ा कर दिया। अगर उसकी जगह मनोज राठी कह देता कि ये मेरी दवाई है, इसे कोरोना भागती है, तो हिसार पुलिस मुझे 1 घंटे में घर से उठा के लाती और लॉकअप में बंद कर देती। लेकिन इतना विरोध करने के बाद भी आज तक लाला रामदेव के खिलाफ सरकार के किसी विधायक और मंत्री के बोलने तक की हिम्मत नहीं है, क्योंकि समय पर इनको कमीशन देता है और समय के ऊपर इनको वोट भी दिलवाने का काम करता है। ये लोग बिके हुए हैं। आपके हिसार के विधायक बिका हुआ है, आपका मंत्री रणबीर गंगवा बिका हुआ है, आपका हंसी का विधायक विनोद ब्याना बिका हुआ है। ये सब के सब लोग कमीशन लेने लग रहे हैं। इसीलिए मैं हिसार की जनता से, इसीलिए मैं हिसार के दुकानदारों से, रेडी वालों से अपील करूंगा कि 100-200 रुपये इकट्ठे कर लो, रुपये का बैग भर लो और इस विधायक का मुंह पे मार दो। कल ना ये आपका टाइम भी 6 बजे का कर देगा। अगर समय पर इनको धन देते रहोगे तो आपको धंधा करने देंगे। अगर आप समय पर धन नहीं दोगे तो जो काम आज इन लोगों ने कर रखा है वो हमेशा होता आएगा। रामदेव जैसे लोगों की, रिलायंस जैसे लोगों की दुकानें तो खुली रहेंगी, पर रेडी वालों की, एक गरीब आदमियों की, आम आदमियों की दुकानें बंद नहीं होगी। अगर कोई खोलेगा तो उसको जेल में भेजने का काम ये हिसार की पुलिस करने वाली है जी। सरदाना जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हर बात की जानकारी रखते हैं। क्या लगता है कितना बड़ा गुनाह है? क्या इनकी सजा मुकद्दर होनी चाहिए? बहुत बड़ा गुनाह है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, पुलिस अधीक्षक का घर बिल्कुल सामने है। उनके बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही वहाँ घर है। उनको ये नहीं दिखाई देता। आप कैंप चौक पे, फुहारा चौक पे कहीं भी बिना मास्क के निकल जाओ या 10 आदमी इकट्ठे होते पुलिस वाले पकड़ के अंदर कर देते हैं। इनको, इनके अधीक्षक को दिखाई नहीं दे रहा कि सामने इतने आदमी, अभी भी फिलहाल भी 50-60 आदमी अंदर है। जब हम आए, जब ये खुला था, इन्होंने फिर इसको नीचे किया। ये क्या कर रहे हैं कि परचून का किराना की दुकान की आड़ के अंदर ये और चीज़ें बेच रहे हैं कि यहाँ सब कुछ मिलता है। एक ये है और एक ये बाबा रामदेव है। ये सरकार को फंडिंग करते हैं। सरकार को कोई मतलब नहीं, वो गरीब दुकानदार जो है वो मारे जाएंगे। कल कोई ये प्रमोट हो जाएंगे और भी वो उजड़ जाएंगे। उजड़ के वही दुकानदार, छोटे दुकानदार, इनके यहाँ नौकरी करते दिखा दूंगा। लोगों को समझना चाहिए। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ग्रोसरी के जो है ताव में या आड़ में दूसरा सामान बेचा जा रहा है। ऐसा कोई सबूत आप लोगों को खुलवा लो, कॉस्मेटिक्स वगैरह सारी दुनिया ने मेरा ग्राहक लेके जाने लग रहे। अभी जब मैं आया तो 50-60 आदमी यहाँ से सामान ले लेके जाने लगे थे। सारा सामान यहाँ मिलता है। ये तो सरकार ने पता है, सबको पता है। ये लोग नाटक करने लग रहे हैं। ये विधायक की शह पे होने लग रहा है सारा काम। आपका विधायक हो शहर का, उसको पता नहीं है शहर में क्या होने लग रहा है। ये दुकानदार, उसको वोट देने वाले आदमी, उनको पता नहीं है। सभी दुकानदारों ने उनको शिकायत भी करी है जी, ये क्यों खुली कर रखे हैं। लेकिन कौन मानेगा? अभी भी ग्राहक आए, आप इधर दिखाओ, अभी भी ग्राहक आए हो, देखो उसमें जाएंगे, सामान लेंगे। लेकिन कौन सा नियम है, यो कौन सा कानून है? सोचने और समझने की बात है जी। इस सरकार को सोचना पड़ेगा, इन दुकानदारों को सोचना पड़ेगा और जिसमें रोल है उसका इलाज करना पड़ेगा। मैं तो एक बार फिर कहूँगा, ये कंपनी का राज है, कंपनी का। आज हिसार के दुकानदारों ने भी एक फैसला करना पड़ेगा। जिस प्रकार किसानों ने फैसला करा, इनकी नाक रगड़वाई है ना किसानों ने, जिस प्रकार किसानों ने इनका इलाज बनने का काम करा है, जिस प्रकार किसानों ने इस बीजेपी की सरकार को दिन में तारे दिखाने का काम करा है, उसी प्रकार मैं इन दुकानदारों से अपील करूंगा कि सारे एकजुट हो जाओ। इस सरकार से असहयोग आंदोलन छेड़ो, ताकि आप लोगों की भी सुने। एकजुट नहीं होगे, आंदोलन नहीं करोगे तो आप लोगों को खत्म करने का काम करेंगे और बड़े बड़े ये उद्योगपति आपके सर पे बैठाने का काम करेंगे। मेरी हिसार की जनता से अपील है कि इन लोगों के खिलाफ खड़े हो। देखो, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। जुल्म सहने की जरूरत नहीं है। मैं हर दुकानदार के साथ खड़ा हूँ। किसी दुकानदार को अगर मेरी जरूरत हो, आपके माध्यम से अगर मुझे बुलाएगा, मैं तुरंत आऊँगा। उनको पहले लाठी खाने की जरूरत नहीं है, पहले लाठी हम खाएंगे, बाद में उनका कुछ होने देंगे जी। धन्यवाद सर। सरदाना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये था पूरा मामला, जहां पर रिलायंस फ्रेश के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ग्रोसरी की आड़ में बाकी का जो सामान होता है, जो बाजार में सिर्फ 3 बजे तक बेचने की परमिशन मिलती है,
वो अभी तक बेचा जा रहा है। और पतंजलि स्टोर जो है आप सामने नज़रों में देख रहे होंगे कैमरा में, थोड़ा सा शीशे के अंदर जूम करके दिखाइए, ये देखिए कि अंदर जो है अभी तक ग्राहक जो है गए हुए हैं। आपको आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं अभी तक जो है ग्राहक को देख सकती हूँ जो पतंजलि स्टोर के अंदर अभी भी खड़ा हुआ है। और टाइम जो है लगभग 6 बजे से शायद ऊपर हो गया है। समय एक बार बता दीजिए ना क्या हुआ है। पूरे 6 बज गए हैं और अभी तक जो है रिलायंस पतंजलि जो है खुला हुआ है। हाँ, अंदर आप कस्टमर देख रहे होंगे कि 6 बजे भी पतंजलि स्टोर के अंदर कस्टमर खड़े हुए हैं और अभी तो इन्हें निकलने में और भी टाइम लगेगा। अगर यही कोई आम दुकानदार, कोई आम आदमी होता तो वो उसको उठा करके पीसीआर में पटक करके जेल ले जाया जाता। खबर यहीं तक, सवाल यही, आगे भी सवाल एक एक करके अलग अलग जगह पर उठाती रहूंगी। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।